देखिए, झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आज़ादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे। लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वो 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक-एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की दे दिया है डेडलाइन कि इस तारीख को विकसित भारत बना करके हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। अच्छा, कांग्रेस नेता है नाना पटोले, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की तुलना रावण से कर दी है। देखिए, ये कांग्रेसियों की गाली का जवाब देश की, प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके तीसरी बार मोदी सरकार बना करके दे रही है, देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को थानेदार कह दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को आजकल थानेदार ही दिखाई देते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 2 जून को फिर जेल जाना है। उनका राजनीतिक भविष्य का सूर्य अस्त हो चुका है और आम आदमी पार्टी भी खात्मे की ओर है, क्योंकि राजनीति में इतना गंदा व्यक्ति शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने देखा। अखिलेश यादव ने जो उनकी सभा में जनसैलाब आ रहा है, उसको जनसैलाब ना बताकर बदलाव का सैलाब कहा है। देखिए, अब क्या करें, अंगूर खट्टे, क्योंकि ही समाजवादी पार्टी की सभाओं में गुंडे और अराजक तत्व और माफिया और दंगाई जैसे दंगा करते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, जैसे माफियागिरी करते हैं, वैसे सभाओं में भी वो अपना टेलर दिखा रहे हैं कि आप साइकिल को जिताओ, हम ऐसे कूटेंगे जैसे नेता को अपने में भाषण नहीं देने दे रहे। ये झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आज़ादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे। लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वो 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक-एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की दे दिया है डेडलाइन कि इस तारीख को विकसित भारत बना करके हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। अच्छा, कांग्रेस नेता है नाना पटोले, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की तुलना रावण से कर दी है। देखिए, ये कांग्रेसियों की गाली का जवाब देश की, प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके तीसरी बार मोदी सरकार बना करके दे रही है, देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को थानेदार कह दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को आजकल थानेदार ही दिखाई देते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 2 जून को फिर जेल जाना है। उनका राजनीतिक भविष्य का सूर्य अस्त हो चुका है और आम आदमी पार्टी भी खात्मे की ओर है, क्योंकि राजनीति में इतना गंदा व्यक्ति शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने देखा। अखिलेश यादव ने जो उनकी सभा में जनसैलाब आ रहा है, उसको जनसैलाब ना बताकर बदलाव का सैलाब कहा है। देखिए, अब क्या करें, अंगूर खट्टे, क्योंकि ही समाजवादी पार्टी की सभाओं में गुंडे और अराजक तत्व और माफिया और दंगाई जैसे दंगा करते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, जैसे माफियागिरी करते हैं, वैसे सभाओं में भी वो अपना टेलर दिखा रहे हैं कि आप साइकिल को जिताओ, हम ऐसे कूटेंगे जैसे नेता को अपने में भाषण नहीं देने दे रहे।